हरे कृष्ण। एक बार शिला प्रभुपाद जी वो टेम्पल के ऊपर एक लेक्चर दे रहे थे। वो बता रहे थे कि वैदिक सिस्टम में या फिर शास्त्र में टेम्पल का डेफिनेशन क्या है, टेम्पल किस तरह का होना चाहिए। तो उधर पे बैठे थे एक मैरिड कपल। तो टेम्पल के डेफिनेशन बताने के बाद, मतलब टेम्पल के ऊपर वो जो लेक्चर देने के बाद, लेक्चर जब खत्म हुआ तो आदमी ने शिला प्रभुपाद जी को पूछा, शिला प्रभुपाद जी आप पूरे विश्व में या फिर इंडिया में भी इतने सारे टेम्पल बनाने के ऊपर इतना फोकस क्यों दे रहे हो, इतना खर्चा हो रहा है, बड़ा बड़ा टेम्पल आप बना रहे हो, लेकिन इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा टेम्पल है जिनका कंडीशन बहुत खराब है, जो टूट चुके हैं, जो कि जिनका कंडीशन एकदम हालात बुरा हो चुका है, तो आप उन्हीं टेम्पल को रिकंस्ट्रक्शन करो ना, नया नया टेम्पल बनाने की क्या जरूरत है। तो शिला प्रभुपाद जी को जब ये पूछा, शिला प्रभुपाद जी ने मन मन मुस्कुराया, उनको क्वेश्चन पूछा, काउंटर क्वेश्चन, कि आपके पास जो बैठे हैं वो क्या कौन लगता है आपको। तो वो जो आदमी ने बताया कि ये मेरा पत्नी है, धर्म पत्नी है। तो आप धर्म पत्नी है, आपने शादी क्यों की हो। तो एक बार तो अचानक से वो जो व्यक्ति थे, आदमी थे, उन्होंने समझ नहीं पाई ये किस तरह का क्वेश्चन है, मतलब शादी क्यों किए हो, मतलब एक्चुअली मैटेरियल वर्ल्ड में शादी क्यों किए हो, मतलब शादी करना मतलब इंद्रिय तृप्ति करना, इंद्रिय भोग करना। तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको आंसर दिया कि एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है पुत्रार्थे क्रियाते भार्या, मतलब पुत्र मतलब संतान, पुत्र उत्पादन करने के लिए हम लोग शादी करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू शास्त्र। तो आप पुत्र उत्पादन करने के लिए शादी किए हो ना। तब वो आदमी ने बोला हाँ हाँ ठीक 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 ठीक, ये ठीक बात है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा बच्चा है जिनका पेरेंट्स नहीं है, जो कि अनाथ है, जो कि इधर उधर घूमते रहे थे। तो उन्हीं में से किसी को अडॉप्ट करके आप क्यों नहीं उनको लालन पालन करते हो। आपको नया मतलब अपना खुद का पुत्र उत्पादन, संतान उत्पादन करने के लिए क्यों, संतान का जन्म देने की क्यों जरूरत है। तब वो आदमी समझ गया एक्चुअली शिला प्रभुपाद कहना क्या चाहती है। एक्चुअली टेम्पल जो है, शिला प्रभुपाद जी टेम्पल के एकदम शिला प्रभुपाद के लिए टेम्पल का मतलब सिर्फ टेम्पल नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते थे। टेम्पल का पूरा फॉर्म क्या है, टी फॉर ट्रैंक्विलिटी, ई फॉर एडुकेशन, जिधर पे एडुकेशन दिया जाता है, एम फॉर मेडिटेशन, जिधर पे हम मन को कंट्रोल करने का टेक्निक हम लोग सिखाया जाता है, एम पी फॉर प्यूरिफिकेशन, जहाँ पे हार्ट प्यूरिफाई होते हैं, एल फॉर लव, ई फॉर एंगेजमेंट। तो शिला प्रभुपाद जी, हमारे जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल सिर्फ एक टेम्पल नहीं है जिधर पे विग्रह अर्चन होता है, वो एक इंस्टीट्यूशन भी है। तो किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में हम लोग कैसे शास्त्र अध्ययन करें, कैसे सीखे, भगवान क्या है, पूजा अर्चन का विधि भी हम लोग सीख सकते हैं। तो इसीलिए टेम्पल इस तरह से। एक बार जब मायापुर का बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा था, तो एक रिपोर्टर ने शिला प्रभुपाद जी को पूछा, शिला प्रभुपाद जी आप इतना खर्चा करके इतना बड़ा बिल्डिंग आप क्यों बना रहे हो। तो शिला प्रभुपाद जी ने उनको एक कोट करके उनको रिप्लाई दिया था कि मायापुर चंद्रोदय टेम्पल इज मींट फॉर ट्रांसेंडेंटल यूनाइटेड नेशन। ये ट्रांसेंडेंटल यूनाइटेड नेशन है। व्हाट द यूनाइटेड नेशन हैज फेल्ड दैट विल बी अचीव्ड हियर बाय द प्रोसेस रिकमेंडेड बाय श्री चैतन्य महाप्रभु। मतलब एक बार सोचिए कि यूनाइटेड नेशन का काम क्या है, पूरे नेशंस को, इस विश्व में जितना भी देश है उनको यूनाइटेड रखना। जब परीक्षित महाराज का राज चल रहे थे तो पूरा धरती, पूरा पृथ्वी का राजा सिर्फ एक थे, परीक्षित महाराज। पूरा विश्व तब खुश थे, पूरा पृथ्वी के अंदर जितना भी प्राणी थे सब खुश थे। परीक्षित महाराज के जाने के बाद क्या हुआ, परीक्षित महाराज के जाने के बाद इंसान के लोभ के बेसिस पे, धर्म के आधार पे, पावर के आधार पे हम लोग बढ़ चुके हैं। अभी बहुत सारा नेशन हो चुका है, लेकिन इन नेशन का यूनाइटेड रखने का जिम्मेदारी है यूनाइटेड नेशन का, कि वाकई भी यूनाइटेड नेशन अपना काम करने में सक्षम है। आज हम लोग देख रहे हैं इजराइल के साथ पैलेस्टाइन का युद्ध, रशिया के साथ यूक्रेन का युद्ध लगे हुए हैं। तो मतलब यूनाइटेड नेशंस उनके काम में सफल नहीं है, सक्षम नहीं है। यूनाइटेड रखना यूनाइटेड नेशन को नहीं आता है। लेकिन आप मायापुर जाइए, आप मायापुर में देखेंगे कि इजराइल का डिवोटी और पैलेस्टाइन का डिवोटी, रशिया का डिवोटी, यूक्रेन का डिवोटी एक साथ भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान के सामने नृत्य कर रहे हैं। मतलब शिला प्रभुपाद जी भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं कि मैं ही सबका परम पिता हूँ, मैं ही सबका बीज प्रदानकारी पिता हूँ। तो अगर कृष्ण हमारे सबके पिता है तो हम लोग भाई हुए ना। ये जो भाईचारा शिला प्रभुपाद जी ने सिखाया है अकॉर्डिंग टू भगवद गीता। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी जो कर गए हैं, यूनाइटेड नेशंस भी ये नहीं कर पाए। जो पूरे विश्व के यूनाइटेड किया है वो है इस्कॉन। इस्कॉन एक ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे पूरा विश्व हम लोग एकात्म अनुभव करते हैं कि हम सभी एक है। ये है शिला प्रभुपाद का टेम्पल का डेफिनेशन, टेम्पल का इंपॉर्टेंस। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you for watching our video.